हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया कवर कर लिया है, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसकी इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और आज हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जिन्होंने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके एक बार चैनल ज़रूर विजिट करना। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन से पहले हम बायोडाइवर्सिटी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट बायोडाइवर्सिटी इज़? बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ लाइफ। हमारी अर्थ पे डिफरेंट लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करना इज़ द बायोडाइवर्सिटी। सो उसकी कंजर्वेशन आज हम पढ़ेंगे, किस तरीके से हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के हमारे पास दो तरीके हैं, इन सीटू एंड एक्स सीटू। इन सीटू की अगर हम बात करें तो इन सीटू को हम ऑन साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं। ऑन साइट कंजर्वेशन जहाँ पे हम स्पीशीज़ को उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करके रखते हैं। ठीक है, और एक्स सीटू कौन सी होगी? आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं एक बार। इन सीटू कंजर्वेशन में हमारे पास आएगा नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, सेक्रेड ग्रुप्स, सेक्रेड लेक्स, ये सब चीज़ें इन सीटू के अंदर आएंगी। एक्स सीटू में हमारे पास सेक्रेड प्लांट्स आ जाते हैं, होम गार्डन्स आ जाते हैं, सीड बैंक आ जाते हैं, फील्ड जीन बैंक आ जाते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन आ जाएगी, बोटैनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल गार्डन्स, आर्बोरेटा एंड एक्वेरिया, ये सब चीज़ें एक्स सीटू के अंदर आएंगी। आर्बोरेटा क्या होता है? एक प्लेस होती है जहाँ पे हम ट्रीज एंड प्लांट्स को ग्रो करते हैं फॉर द साइंटिफिक एंड एजुकेशनल पर्पस। एक्वेरिया की अगर हम बात करें तो एक्वेरिया इज रिलेटेड टू एक्वेरियम, है ना, जो वाटर लाइफ होती है उसको कंजर्व करना। ठीक है, तो ये सब तरीके हमारे पास आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। ठीक है, उसके बाद हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन को हम ऑन साइट कंजर्वेशन भी बोलेंगे। कंजर्वेशन इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इन सीटू कंजर्वेशन कौन सी होगी? जहाँ पे हम स्पीशीज को हैबिटेट में कंजर्व करके रखते हैं, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, डन थ्रू प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। कैसे हम इनको प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं? प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। अब देख लेते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क क्या होता है। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इज क्लियरली डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया डेडिकेटेड फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क एक एरिया होता है, एक बाउंड्री होती है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज, जहाँ पे हम स्पीशीज़ को, प्लांट्स को कंजर्व करके रखते हैं, दैट इज प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। ठीक है, परसेंट यहाँ पे लिखा है 5%। 5% इज इंडिया में हमारे पास जितना भी एरिया है उसका 5% ही हमारे पास प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंडर आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सबसे पहले है हमारे पास नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होती है? रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व होती है। नो राइट्स ऑफ पीपल और अलाउड। कोई भी ह्यूमन राइट्स अलाउड नहीं है, कोई भी ग्रेजिंग अलाउड नहीं है, बट अगर गवर्नमेंट हमें परमिशन देती है तो हम वहाँ पे ग्रेजिंग कर सकते हैं। टोटल नेशनल पार्क्स की बात करेंगे तो हमारे पास 107 नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, सो नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क एक प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है जहाँ पे हम फ्लोरा को, फाउना को एंड अदर हिस्टोरिकल अगर कोई सिग्निफिकेंस है वहाँ पे उसको कंजर्व करते हैं, दैट इज़ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स में कोई भी ह्यूमन राइट्स जो है वो अलाउड नहीं है, कोई भी ग्रेजिंग अलाउड नहीं है। अगर टोटल नेशनल पार्क की बात करें तो आज हमारे इंडिया में 107 नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, सो उसके बाद है हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं? ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, इन सीटू कंजर्वेशन मेथड है। यहाँ पे क्या होता है? होम टू वेरियस एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जहाँ पे हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन होता है स्पीशीज़ का। ठीक है, जहाँ पे हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन होता है स्पीशीज़ का, दैट इज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ठीक है, उसके बाद है हंटिंग, प्रिडेशन
और कंपटीशन इज़ प्रोहिबिटेड, यहाँ पे हंटिंग अलाउड नहीं है, प्रिडेशन कंपटीशन कुछ भी अलाउड नहीं है यहाँ पे। ग्रेजिंग, फायरवुड कलेक्शन बाय ट्राइबल इज़ अलाउड बट स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। ग्रेजिंग, फायरवुड कलेक्शन जो है अलाउड है किनको, ट्राइबल्स को, और ये भी स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद है सेटलमेंट नो अलाउड, सेटलमेंट अलाउड नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी को रहना अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बायोलॉजिस्ट एक्टिविटीज़ एंड रिसर्च आर परमिटेड। बायोलॉजिस्ट की एक्टिविटीज़, वहाँ पे रिसर्च करना उनको अलाउड होता है, कैन बी प्रमोटेड टू नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम प्रमोट कर सकते हैं टू द नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद ये है हमारे पास एक पोस्टर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, 3 मार्च को, ठीक है। और इसकी थीम जो है 2023 में क्या रही है, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। दिस इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। कब मनाया जाता है, 3 मार्च को, ठीक है। उसके बाद हमें समझ आ गया कि जो हमारे पास नेशनल पार्क क्या है, एक प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है जहाँ पे हम कंजर्वेशन करते हैं फ्लोरा, फाउना एंड अदर, हमारे पास कोई भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उनकी कंजर्वेशन करना, वो हम नेशनल पार्क में कंजर्व करते हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब हम बात करें, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज़, दैट इज़ हमारे पास फाउना की कंजर्वेशन की जाती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक डिफरेंस देख लेते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यहाँ पे है हमारे पास, इट इज़ मेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना ऑफ द एरिया। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, नेशनल पार्क में किसकी कंजर्वेशन करते हैं, फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा इज़ जहाँ पे हम प्लांट्स, हर्ब, शर्ब्स आ जाते हैं, ये फ्लोरा के अंडर आते हैं। और फाउना जो है हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं। और सेंचुरी की बात करें, हम किसकी प्रोटेक्शन करते हैं, 1 और मोर ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे हम वाइल्ड एनिमल्स की कंजर्वेशन करते हैं। नेशनल पार्क की बात करें, कल्टिवेशन ऑफ लैंड, ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री आर नॉट अलाउड, बट सेंचुरी में ये सब चीज़ें अलाउड हैं। उसके बाद है प्राइवेट ऑनरशिप इज़ नॉट अलाउड, वहाँ पे भी कोई भी प्राइवेट अगर ऑनरशिप है अलाउड नहीं है, बट सेंचुरी में क्या है, प्राइवेट ऑनरशिप इज़ परमिटेड। उसके बाद है हमारे पास बाउंड्री इज़ वेल डिमार्केटेड, बट अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, बाउंड्री इज़ नॉट वेल डिमार्केटेड, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास नेशनल पार्क की, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। और अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है बर्ड सेंचुरी की, कहाँ पे है, चिलिका लेक के पास, उड़ीसा में। आप मेरे को नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कमेंट सेक्शन में एक एक एग्जाम्पल और लिख के बताइएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज सेक्रेड ग्रोव्स और सेक्रेड लेक्स। दिस इज द सेक्रेड ग्रोव। सेक्रेड ग्रोव क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड होता है कंजर्वेशन का, इन विच फॉरेस्ट लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर वर्शिप्ड बाय ट्राइबल पीपल। सेक्रेड ग्रोव या सेक्रेड लेक की बात करें, एक ट्रेडिशनल मेथड है कंजर्वेशन का, फॉरेस्ट लैंड का, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं बाय द ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल क्या करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, देयरफॉर हमारी बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है कावू फॉरेस्ट जो कि केरला में है, गुम्पा फॉरेस्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है, श्रवण कवाडिया जो कि गुजरात में है, उसके बाद है खेचोपलारी लेक सिक्किम में है, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स। उसके बाद है हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड अंडर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें, वो भी एक प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंडर आता है, जहाँ पे हम कंजर्वेशन करते हैं वाइल्ड लाइफ की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ट्रेडिशनल लाइफ की, वहाँ पे रह रहे कुछ ट्राइबल लोगों की, है ना, इन सब की कंजर्वेशन की जाती है बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारे इंडिया में टोटल हैं 18, ठीक है।
18 में से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो अंडर आते हैं मैब, ठीक है। मैब क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर। उसके बाद हम देख लेते हैं, सबसे पहले 1968 में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, बायोस्फीयर कॉन्फ्रेंस, जिसमें एम रखी गई कि किस तरीके से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं एफिशिएंट वे से, किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंजर्व करके रख सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया। उसके बाद बात आती है 1972 की, ठीक है। 1972 में क्या हुआ? मैब प्रोग्राम रखा गया, MAB, मैब प्रोग्राम। मैब क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। किसके अंडर रखा गया? यूनेस्को के अंडर। किसके अंडर? यूनेस्को के अंडर। यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अंडर ये प्रोग्राम रखा गया जिसमें एम रखी गई कि मैन और बायोस्फीयर के बीच में किस तरीके से हम एक बेटर रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। इन शॉर्ट वही बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, किस तरीके से हम मैन और बायोस्फीयर जो है एक साथ रह सकते हैं विदाउट एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। सो मैब के अंडर हमारे इंडिया के कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं? हमारे पास 12। मैप के अंडर अगर हम बात करें तो मैप के अंडर कितने बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं? हमारे पास 12। कितने आते हैं? 12, ठीक है। और टोटल की अगर हम बात करें, टोटल कितने आते हैं? 18। कितने आते हैं? 18, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं मैप में लोकेट करके कौन कौन से वो हमारे पास, मैप में लोकेट करके देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सबसे पहले हम बात करें, आ जाता है हमारे पास कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी। उसके बाद है हमारे पास दिबांग, कंचनजंगा, दिब्रू शिखोबा। उसके बाद है मानस। उसके बाद है हमारे पास रन ऑफ कच्छ, पंचमरी, पन्ना, नौक्रेक, सिमलीपाल, सुंदरबन, अमरकंटक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नीलगिरी, अगस्तमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, शेषचलम, ठीक है। ये सब हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स आ जाते हैं। और मैप की बात करें, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं ना, ये सारे किसके अंडर आएंगे? ये सारे हमारे पास मैप के अंडर आएंगे, जो भी हाईलाइटेड है यहाँ पे, ठीक है। ये सारे मैप के अंडर आएंगे। तो अगर हम बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है, अगर कोई पूछे कि सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है हमारे इंडिया का, दैट इज रन ऑफ कच्छ, ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो स्मॉलेस्ट में कौन सा आएगा? दिब्रू शिखोवा। उसके बाद है सबसे लेटेस्ट कौन सा है? पन्ना, 2020 में ऐड किया था। फर्स्ट की बात करें, जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है? नीलगिरी। अगर लार्जेस्ट अंडर मैप पूछे, लार्जेस्ट एक तो अभी हमने पढ़ा ऊपर रन ऑफ कच्छ, बट मैप के अंडर कोई पूछे, मैप के अंडर सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में है वन और मोर नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इट। बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिसके अंदर नेशनल पार्क्स भी हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व स्पेशली डिमार्केटेड एरिया विद द इंटरकनेक्टेड फंक्शंस। बायोस्फीयर रिजर्व एक डिमार्केटेड एरिया है जिसके कुछ इंटरकनेक्टेड फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन की बात करें, दैट इज कंजर्वेशन रोल। सेकंड है हमारे पास डेवलपमेंटल रोल। थर्ड है लॉजिस्टिक रोल। कंजर्वेशन में वही बायोडाइवर्सिटी और नेचर को कंजर्व करना है। डेवलपमेंटल हमने मैप पढ़ा था, मैन और बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में हमारे पास किस तरीके से हम रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, वो डेवलपमेंटल रोल के अंडर आएगा। लॉजिस्टिक के अंडर हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग आएगा, ठीक है। उसके बाद है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एरियाज में डिमार्केटेड होता है। 3 जोन्स होते हैं। कौन कौन से जोन्स होते हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कोर एरिया। उसके बाहर हमारे पास आएगा बफर एरिया, बफर जोन। उसके बाद है ट्रांजिशन जोन, ठीक है। ये हमारे पास एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको जोन्स में डिवाइड किया जाता है। इनर जोन जो है दैट इज कोर जोन, देन बफर जोन एंड देन
ट्रांजिशन जोन, ठीक है। इनका अलग अलग रोल होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कोर एरिया। कोर एरिया में क्या है, नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड, मिनिमल डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया, ठीक है। ये एक नेचुरल जोन है। कोर एरिया में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है, कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट, रिसर्चिंग, एजुकेशन, नथिंग इज़ अलाउड इन कोर एरिया। बफर जोन की बात करें तो बफर जोन में कुछ चीज़ें अलाउड होती हैं, दैट इज़ रेगुलेटेड टूरिज्म, रिसर्च, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे बफर जोन में अलाउड होती हैं। बट ट्रांजिशन जोन की बात करें, यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सेटलमेंट इज़ अलाउड, ठीक है। यहाँ पे टूरिज्म भी अलाउड है, एग्रीकल्चर भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों जोन्स हैं बायोस्फीयर रिजर्व के, जहाँ पे हर एक जोन की अलग अलग इम्पॉर्टेंस है। कितने जोन्स होते हैं, 3 जोन होते हैं। कौन कौन से जोन्स होते हैं, कोर है, बफर है, ट्रांजिशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है XC2 कंजर्वेशन। आई थिंक इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।